जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। अक्सर बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि मुझे कोई समझाए सिखाए, कोई बताए मैं कैसे आगे बढ़ूं। ऐसा आध्यात्मिकता में भी देखा जाता है, साथ साथ में संसार में भी देखा जाता है। हर कोई उन्नति करना चाहता है और ये विचार सबके मन में होना ही चाहिए, क्योंकि संतोष का, सेटिस्फिकेशन का अर्थ ये नहीं है कि आगे बढ़ने का हम सोचे ही नहीं। प्रयास जरूर करना चाहिए। फिर किसी कारण से थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ता है, रिजल्ट नहीं आ रहा तो चिंता नहीं करनी चाहिए। कंटिन्यूटी में वर्क करना चाहिए, थोड़ा और मार्ग ढूंढना चाहिए, थोड़ा अपने सोचने और काम करने के तरीके पर भी ध्यान रहना चाहिए और उसको अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत लोग सोचते हैं मैं कैसे आगे बढ़ूं या कोई मुझे सिखाए समझाए। तो कुछ जरूर बिंदु रहते हैं, आवश्यक कुछ काम रहते हैं, जिन कामों को करने से ही इंसान उन्नति तरक्की करता है। उन आवश्यक गुणों में से दो मुख्य गुणों पर आज चर्चा करेंगे। एक सेवा, जो समर्पण भाव से की जाए, हार्ड वर्किंग की जाए लेकिन डेडिकेशन से। ये संसारी उन्नति भी कराएगी, इसमें आध्यात्मिक विकास भी होगा, उन्नति भी होगी। यह नियम दोनों क्षेत्रों के लिए है, फील्ड्स के लिए है। कुछ लोग तो काम ही नहीं करते, मेहनत नहीं करते। ऐसा आध्यात्मिकता में भी देखा जाता है। न उनके जीवन में साधना है, न सेवा है, न सत्संग है, न अच्छी संगति में जाते हैं, न अच्छे आदर्श स्थानों पर जाते हैं, और ना ही पांचवा उनमें अच्छाई के लिए कुछ अट्रैक्शन देखी गई है। ये 5 विशेष कारण हैं जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे, बस अंदर सोचते रहते हैं, करते नहीं हैं, या कुछ लोग करके फिर थक जाते हैं। ऐसे ही संसार में भी कुछ लोगों को लगता है मैं सब जानता हूं, जिसके लिए वो वहीं रुके रहते हैं, या उनका कोई टाइम टेबल नहीं रहता, या तो हार्ड वर्किंग का वो सोचते नहीं तो करते नहीं, या कुछ टाइम मेहनत करके हार्ड वर्किंग करके फिर छोड़ देते हैं, थक जाते हैं, लेजीनेस आ जाती है, बैठ जाते हैं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन हार्ड वर्किंग के सिवा, सेवा के सिवा आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन सेवा में भी समर्पण हो। हम लोग किसी भी क्षेत्र के उदाहरण को देखेंगे जिन्होंने हार्ड वर्किंग की है लेकिन समर्पण भाव से सेवा की, लेकिन समर्पण भाव से संसार में भी उन्होंने ही तरक्की की है। उन्होंने अपने काम को समर्पण भाव से किया है। हम लोग जाते हैं स्पोर्ट में, मेजर ध्यानचंद के जीवन को देखते हैं, हार्ड वर्किंग भी थी। हॉकी में वो प्रैक्टिस करते थे रेलवे ट्रैक पर, रेलवे की पटड़ी पर एक साइड से बॉल लेके प्रैक्टिस करते थे।
यहाँ तक के एक बार तो हिटलर के सामने जर्मनी में ऐसा भी लोगों को लगा था ये ऐसे कैसे बॉल के साथ हॉकी चलाते, कहीं मैग्नेटिक कोई चकमक तो नहीं लगा हुआ, लेकिन देखा गया उसमें नहीं था। फिर उनके जीवन में समर्पण भी था। जब उसकी गेम खेलने की कुशलता को, स्किल को हिटलर ने देखा था, उन्होंने बुलाया था, कहा था हमारे यहाँ जॉब करो, हमें समर्पित हो जाओ, सरेंडर करो, खूब पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, पद मिलेगा। मेजर ज्ञानचंद ने कहा था नहीं, मैं अपने देश से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, मैं अपने देश के लिए ही करूँगा। तभी आज उनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है और भारत में बहुत से मार्गों का नाम है, स्टेडियम आदि का नाम है। हर क्षेत्र में देखेंगे। गुरमत में देखते हैं गुरु नानक साहब को भाई लहणा सेवा भी करता था, लेकिन समर्पण भाव से, तभी चल के आगे वो गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए, ख्याति प्राप्त की। ऐसे हर क्षेत्र में दिखाई देगा। आज उदाहरण एक हम लोग रामायण से भी लेंगे। भगवान राम जी का वनवास काल चल रहा है, एक अरण्य में, जंगल में घूम रहे हैं। मां सीता को बहुत प्यास लगी है। राम जी को कहा कि मुझे प्यास लगी है बहुत। आगे बढ़ते जा रहे थे, राम जी को भी बहुत प्यास लगी है, लेकिन मां सीता को प्यास ज्यादा है। राम जी ने इधर उधर देखा, कोई पानी का सरोवर तालाब दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी ने एक शिष्टाचारी तरीका निकाला, प्रकृति को निवेदन किया, हे प्रकृति मैया, हमें पानी की प्यास लगी है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, दिख रहा, आप कृपया हमें मार्ग बताइए। इतने में एक मयूर उड़ता हुआ राम जी के सामने आया। उस मोर ने प्रेम से राम जी को प्रणाम, हमें आपकी सेवा लेनी है, स्वीकारता हूं, हमें लेके चलिए। अभी वो मोर उड़ता जा रहा है, मार्ग में एक एक पंख गिराता जा रहा है। भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण जी पीछे पीछे आ रहे हैं। जब सरोवर के किनारे तक पहले वो मयूर पहुंचा, पीछे भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण जी पहुंचे, धरती पर बैठ गया, राम जी की ओर देख रहा है और मरणों अवस्था में आ गया, अभी प्राण त्यागने वाला है। राम जी नजदीक आए, उनको करुणा की दृष्टि से देखने लगे, हाथ घुमाया सिर पर, कहा कि हे मयूर, हे मोर, तुम्हारी सेवा भावना, प्रेम और समर्पण को मैं स्वीकारता हूं, इसका फल तुझे दूंगा। जब मैं अगला अवतार मतलब कृष्ण अवतार धारण करूंगा, हे मयूर, तुम्हारे समर्पण का मैं सम्मान करते हुए मान बढ़ाऊंगा, अपने मुकुट में ही तुम्हें मतलब मोर पंख को धारण करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, उसके पीछे ये भाव था। मयूर का जो अपने प्राणों का बलिदान दिया था, मां सीता को विशेष रूप में राम जी के साथ जल पिलाने की सेवा जो की थी, वो मार्ग दिखाया था। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी क्षेत्र में देखेंगे ना, एक तो सेवा का भाव हो, मुझे बहुत काम करना है, भले कोई कहीं का कर्मचारी है, भले गवर्नमेंट का जॉब है या प्राइवेट जॉब है, लेकिन समर्पण साथ में हो। माँ का समर्पण भी है और सेवा भी है, तभी माँ का दर्जा समाज में ऊंचा रहता है। कोई कितना भी टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति हो, लेकिन वो माँ की सेवा और समर्पण को याद रखता है।
वैसे पिता का भी सेवा और समर्पण रहता है, लेकिन उसका व्यक्त करने का तरीका कुछ अलग होने के कारण संतान को, विशेष तौर पर बेटे को, अपने पिता की सेवा और समर्पण दिखाई नहीं देती। क्योंकि संतान होने के बाद और बड़ी होने के बाद धीरे धीरे बड़ी हो रही पिता की चाल ढाल अपने धंधे व्यवसाय में, बिजनेस में बदल जाती है। ज़्यादा पैसे कमाऊं क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े स्कूल कॉलेजेस में इनको पढ़ाना है, मंगनियां शादियां करके इनको सेटल करना है, ये पिता सोचता है। तो उनकी सेवा भी है, समर्पण भी है, उनका प्रेम भी है। ऐसे हम लोग जहाँ भी बढ़ना चाहते हैं, सेवा को बढ़ाएं, लेकिन समर्पण भाव, डेडिकेशन हो, ये भाव से बढ़ाएंगे हम लोग अपने काम को, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी कृपा करें, हम लोग इन्हीं गुणों के साथ आगे बढ़ेंगे तो तरक्की उन्नति से कोई हमें रोक नहीं सकता। जय जय शिवधारा।